हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये उनका जून 2026 का वीडियो है। रेगुलर टैरो का जो वीडियो आता है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात रहेगी। और यहाँ पे आप इस वीडियो को अपने नाम राशि, चंद्र राशि, वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से देखना चाहते हैं, लगन से देखना चाहते हैं, असेंडेंट लगन की राशि किसी भी तरीके से देख सकते हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आप लोगों को रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे मिलता जुलता है उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि जून में किस तरह का चीज़ें हैं जो वर्गोस के लिए रहने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मतलब सोर्ड्स का एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। 4 कार्ड्स लगातार जो है सोर्ड्स के हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड हैंग्डमैन है। यहाँ पे तो बहुत सारी जो एनर्जीज है वो ना ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्यूचर को लेकर डर, घबराहट और जो माइंड की ओवर एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसकी वजह से रात को नींद ना आना, उसकी वजह से इवन की डिप्रेशन हो जाना, इस तरह की चीज़ें, पैनिक अटैक आना। तो ये थोड़ा सा एनर्जी है आपका जो कैरी फॉरवर्ड भी करेगा जून में भी। और अभी भी हाल फिलहाल हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स होता है, एक चॉइस, एक कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइस, ठीक है, कि ये इधर जाऊं कि इधर जाऊं। ये करियर में लेके हो सकता है कि जॉब छोड़ूं कि ना छोड़ूं। ये एजुकेशन में हो सकता है कि घर के पास ही रह के पढूं या घर से दूर जाके हॉस्टल में रहूं, वहाँ से पढूं, विदेश जाके पढूं, इस तरह की चीज़ें हैं। एक्सप्लोरेशन का यहाँ पे देखा जाता है कि एक्सप्लोर करने का मन है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव करना है। तो यहाँ पे चुनाव ये 2 पार्टनर्स में से भी हो सकता है, ठीक है, कि लव लाइफ में 2 प्रपोजल हैं आपके पास या 2 लोग हैं आपके सामने। किसको कमिटमेंट देनी है, ये शादी के प्रपोजल्स भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, और शादियां बहुत लोगों की होंगी, प्रपोजल्स बहुत लोगों को आएंगे। लॉन्ग टर्म सीरियस कमिटमेंट में बहुत सारे लोग आप लोगों में से जाने वाले हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं एक चॉइस बना लेंगे आप लोग। अब इसमें सभी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स या सेपरेशन के प्रोसेस में हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े हुए हैं और फाइनली वो चाहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से कोर्ट में जो है मामले आपके हैं, तो उनके लिए ये भी है कि वो इसमें से निकल जाएंगे इजीली और ग्रेसफुली। बहुत लंबा मामला नहीं चलेगा। और कुछ लोग जो है इस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि अब हमें इस जॉब में नहीं रहना है, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इस शादी में नहीं रहना है, या इनफैक्ट इस घर में नहीं रहना है, इस पार्टनर के साथ नहीं रहना है, या इन परिस्थितियों में नहीं रहना है। तो कोई ना कोई एक बिग डिसीजन लाइफ के किसी ना किसी पार्ट में आप करेंगे और आगे बढ़ने का एनर्जी है, वहाँ से निकलेंगे। मुझे लग रहा है आप लोग ना स्टक हैं किसी एक सिचुएशन में ना, वहाँ से निकलना चाहते हैं और अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आप एक एक कदम लेंगे लाइफ में, वैसे वैसे आपको रास्ता क्लियर होगा। अभी हाल फिलहाल सेल्फ डाउट हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी ना होना, कन्फ्यूज़न होना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना इंटरेस्ट में, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट मूव ऑन होने का एनर्जी, कहीं से निकलना, किसी रिश्ते में से बाहर निकलना, ठीक है, और घर छोड़ के बाहर जाना, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ना, चाहे एजुकेशन के रिगार्डिंग आप छोड़ रहे हैं, चाहे आपका प्रमोशन हुआ है, साथ में आपका ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे आपकी नई नई जॉब लगी है, बट घर से दूर जाने का एनर्जी है। इवन कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहना चाहते हैं, वो भी जा पाएंगे। कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ से जिनका बहुत मन है कि अब वो फाइनली अपने देश में वापसी करना चाहते हैं, जो कि आने वाले 2-3-4 सालों में बहुत लोग करेंगे। तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हों जिनकी घर वापसी हो। बेसिकली जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आपका कर्म कंप्लीट हो गया है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई जगह है, और चाहे वो कोई लैंड है, कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कर्मा कंप्लीट हो गया है और आप वहाँ से अब आना चाहते हैं और आ पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो अगेन
कुछ बिग डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं चीज़ों में, और डिसीजंस कुछ ऐसे हैं जिसमें हम अपने दिल को साइड में रख के दिमाग से काम करते हैं, बुद्धि से। ये आपकी बुद्धि का कार्ड होता है, विजडम का कार्ड होता है। तो विजडम से, बुद्धि से कोई निर्णय लेने वाले, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म पे विजनरी जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसमें हम दिमाग से ही काम करते हैं, दिल से, यानी कि प्रैक्टिकल होके काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल बनेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत अच्छा रहने वाला है। कामकाज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कामकाज आपका बढ़ेगा भी इस टाइम पे। प्रमोशन यहाँ से भी दिखता है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन यहाँ से भी है। और शेयरिंग का एटीट्यूड है कि जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी आपने अचीव की है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नॉलेज है, आप उसको शेयर करेंगे। यहाँ पे किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाना, ठीक है। और सोशल सर्कल थोड़ा सा आपका बढ़ेगा इस टाइम पे, अच्छे लोगों का संग साथ आपका होगा और उनकी गाइडेंस से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस से सपोर्ट करेंगे। सोशल सर्कल आपका इन्हांस होगा, उसकी वजह से नए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वहाँ से भी पैसा आ सकता है, इंक्रीमेंट लग सकते हैं, सैलरी आ सकती है। बहुत सारे लोगों की जो कि स्टक है, सैलरी बढ़ के मिल सकती है। नई जॉब में हो सकता है सैलरी बढ़ के मिले, हो सकता है प्रमोशन के बाद सैलरी मिले। बेसिकली क्या है कि आपको जो है लाभ होगा इस टाइम पे। पैसे का लाभ हो सकता है, नेम फेम का लाभ हो सकता है, आपके सर्कल का लाभ हो सकता है, बट आपकी विशेज़ फुलफिल होंगी इस टाइम पे। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आपकी इच्छाएं जो भी हैं, शादी करने की इच्छा है बहुत सारे लोगों की, वो पूरी होगी। लव लाइफ में आप सीरियस एक रिलेशनशिप चाहते हैं, वो पूरी होगी। और बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप ना जिसको बोलते हैं कि परख के आप आगे बढ़ते हैं किसी इंसान के साथ में। मतलब ऐसे नहीं कि इमोशंस का पिंक चश्मा लगा के आगे बढ़ जाते हैं, बाद में कहते हैं कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, ऐसा नहीं। बहुत देख परख के आगे बढ़ना, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। हो सकता है किसी को कमिटमेंट देने से पहले आपने उनसे टाइम मांगा हो, शादी के लिए कोई प्रपोजल आया हो तो आपने टाइम मांगा हो कि हम अभी देखते हैं, सोचते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है आपने उनके बारे में काफ़ी छानबीन भी कराई हो अपने लेवल पे, ठीक है, या खुद से छानबीन की हो, उनके बारे में पता लगाया हो। और जॉब भी अगर आप नई लेंगे, ठीक है, जॉब में भी अगर आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो आप नई जगह के बारे में काफ़ी छानबीन करते हुए जा रहे हैं। और किसी अगर एक नेगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो उसमें से ना किसी इंसान की हेल्प से आप निकलेंगे। ये आपके घर वाले हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके काउंसलर्स जो होते हैं, मीडिएशन सेंटर वाले, वो भी हो सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का, जितने भी कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, उस तरह के लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपका लॉयर हो सकता है, ये आपका सर्जन या डॉक्टर हो सकता है जो बड़ी पेनफुल सिचुएशन में से आपको ईजिली निकाले। और ये आपका करियर काउंसलर हो सकता है जो करियर में आपको अच्छी एडवाइस दे और आप एक अच्छी जगह पे पढ़ें। तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हाल फिलहाल का एनर्जी है और बीच बीच में भी रहेगा, जून में भी, कि हैंग्ड मैन, यानी कि सिचुएशन थोड़ी सी टॉप्सी टर्वी रहेगी। और वर्गोस जो है ना, 6 नंबर राशि वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट की राशि होती है। इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट इन जनरल काफ़ी रहता है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हर चीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग मिलती है, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब्स में होते हैं। मोस्टली तो वर्गोस जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्विंग काम पे ही होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना, लाइक एचआर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, कहीं पे भी काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, जो मीडिएटरशिप का काम करके ना बीच में मीडियम बन के काम करते हैं। तो उस तरह के काम अगर आपके हैं तो बहुत बढ़िया है। आप किसी तरह की एजुकेशन में हैं तो बहुत अच्छा है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आपकी हेल्थ पे टोल रहेगा, थोड़ा सा चीज़ें जो हैं टाइम लगा के होंगी, स्ट्रगल के साथ में होंगी, लेकिन आप बड़ी ग्रेसफुली, और बहुत सिचुएशंस जो बहुत ही टॉक्सिक हुई हैं, कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, और हैरेसमेंट कहीं पे अगर हो रही है, क्योंकि ये हैरेसमेंट ही है एक तरह से, और आपके पेशेंस को अगर टेस्ट किया जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो आप बहुत ग्रेसफुली उस टेस्ट को पार करके निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ओपन एनिमीज आपके ऊपर हल्ला बोल रहे हैं, ठीक है, सामने से आपके ऊपर वार हो रहे हैं, छिप के आपके ऊपर वार हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन है किसी चीज़ को लेके, लाइक नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना है तो बहुत सारा कंपटीशन है, कोई जॉब एक्वायर करना है तो काफ़ी कंपटीशन है, इंटरव्यू की तैयारी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया हुआ है तो वहाँ पे टफ सिचुएशन तो है, ये तो दिख रहा है, लेकिन आप जीत जाएंगे बट ईजिली और ग्रेसफुली उसमें से निकलने का एनर्जी भी है। तो बेसिकली किसी टफ सिचुएशन से आप निकल रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सी टफ सिचुएशन है गाइस जिसमें से आप निकल रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है,
अगेन बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, लेकिन काफ़ी पैसा और रुका हुआ पैसा। अब यहाँ पे हो सकता है आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो और वो आपको क्लेम ना दे रहे हो, तो यहाँ पे क्लेम मिलेगा। हो सकता है आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए हों और वो काफ़ी टाइम से बढ़ ना रहे हों, ठीक है, तो वो पैसा आपको मिलेगा। कहीं पे किसी को आपने उधार दिया था, वो दे नहीं रहे थे, तो उधार यहाँ पे वापस मिलेगा। आपकी खुद की सैलरी कंपनी ने रोक ली है क्योंकि कंपनी का कोई इशू चल रहा है, ठीक है, सैलरी जनरेट नहीं हो पा रही है, सैलरी रुकी हुई है, बोनसेस काफ़ी टाइम से नदारत हैं, इंक्रीमेंट नहीं लग रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो रुके हुए जितने भी काम है शनि भगवान ने जो रोके हुए हैं वो सारे इस टाइम पे होंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है शनि का होता है। ये पैसा आपकी मेहनत का पैसा है, आपने दिन रात एक किया है इसके लिए, खून पसीना एक किया है आपने इसके लिए, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। ये आपके हक का पैसा है, ये कहीं नहीं जाने वाला। इवन कि इस टाइम पे आपको जो है फैमिली से भी पैसा मिल सकता है, इनहेरिटेंस से पैसा मिल सकता है, ठीक है, उन सब चीज़ों में भी पैसे की आवक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि 9 पेंटिकल्स, ठीक है, 10 पेंटिकल्स होते हैं, 9 है यहाँ पे। इवन यहाँ से भी हम शेयरिंग देखते हैं, तो आप जो भी पैसा आपको मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, उससे ना घर के लिए भी कुछ करेंगे, अपने घर वालों के लिए भी करेंगे, सोसाइटी के लिए भी कुछ करेंगे, शेयरिंग का रहेगा। एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ के साथ आप जुड़ सकते हैं, आप किसी चैरिटी का हिस्सा बन सकते हैं, आप किसी ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, हो सकता है आप बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, हो सकता है कहीं पे आप हाथ की सेवा दें, सेवा का ये कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, या अपने पैसे को बहुत अच्छे से आप इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो पैसा है वो किसी फीमेल की मदद से आएगा, कोई फीमेल जो है रिसोर्सेज जनरेट करने में हेल्प करेगी, ज़रूरी नहीं है फिजिकली करे, हो सकता है उनका एनर्जी उस तरह का हो, आपको आपकी मदर इन लॉ, बड़ी बहन या फिर वाइफ, इनके थ्रू या इनकी गाइडेंस से पैसा आना, या इनकी एनर्जी से पैसा आना, इनके लक से पैसा आना, इवन कि आपकी बेटी के थ्रू पैसा आना, ठीक है। बहुत बार क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो राजयोग लेके पैदा होते हैं, लेकिन छोटा बच्चा है वो तो कुछ काम कर नहीं सकता, तो उसका राजयोग कैसे फलित होगा, उसके राजयोग की वजह से आपका जो है बहुत अच्छा जॉब लग जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको कोई लाभ हो जाएगा अचानक से। स्पेक्यूलेशन से भी आप पैसा कमा सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, स्पेक्यूलेशन से पैसा कमाना, ठीक है, जो लॉटरी, शेयर मार्केट, इस तरह से भी पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा, और बहुत सोच समझ के आप काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आप ना कोई चीज़ की फाउंडेशन बना रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई न्यू इनिशिएटिव आपके मन में है और न्यू आइडियाज़ हैं आपके मन में। हो सकता है इस टाइम पे आपको कोई फाइनेंसर मिल जाए, हो सकता है आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप बात करें घर में तो मदर आपकी हेल्प कर दे फॉर टाइम बीइंग, पैसे देके कि चलो पैसा हम लगा देते हैं, अभी तुम शुरू करो, या वाइफ आपकी हेल्प कर दे, बड़ी बहन भी बहुत बार हेल्प कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आपको वो एक फाइनेंसर मिल सकता है, एक बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। ये बिजनेस पार्टनर जो है आपके खुद के भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। और अगर साइलेंट पार्टनर के तौर पे बात करें तो ये जो लेडीज़ मैंने गिनाई हैं इस कार्ड से, ये भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई न्यू इनिशिएटिव, नए जरिए से पैसा कमाना, कोई काम ज़ीरो से शुरू करना, जॉब करते हैं तो साथ साथ में साइड हसल करना, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस को बढ़ाने का इस टाइम पे आइडिया है, एक्सपेंशन। ये भी कार्ड जो है एक्सपेंशन दिखाता है, यानी कि आप बिल्कुल एक्सपेंशन की दहलीज पे खड़े हैं, एक कदम आप बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगी चीज़ों की, तो बहुत बढ़िया है। शादी होना, बिजनेस का एक्सपेंशन होना, घर में बच्चा आना, ठीक है, और खासकर यहाँ पे दूसरा बच्चा आना, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप मैरिड अभी हुए हैं, आपको पहले बच्चे की ही अभी ज़रूरत है, ठीक है, पहले बच्चे की ही वंशा आपकी पूरी नहीं हुई है, तो इस टाइम पे आपको पहला बच्चा मिल सकता है। और यहाँ पे आई थिंक मैंने सारे के सारे कार्ड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद में ना कुछ और चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं वर्गोस, कुछ और दूसरे कार्ड्स भी हैं, डेक्स भी हैं मेरे पास, वहाँ से हम चीज़ें देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। और ज़्यादा फोकस मुझे यहाँ पे ना आपके काम कारोबार और फाइनेंस पे लग रहा है। जून का महीना काम कारोबार, फाइनेंस और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होके फोकस करना। इवन कि अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, और घर से दूर पढ़ने जा सकते हैं। एक्सप्रेस लव है यहाँ पे, किसी कारणवश हो सकता है कि आप बिजी हैं या आप अपने काम में ही लगे हुए हैं, तो हो सकता है किसी कारणवश आप जो है अपने प्रेम प्यार को अपने घर वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। और खासकर अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में काफ़ी टाइम से अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है,
देखो जिनकी शादी नहीं हुई उनकी ये शादी कराएगा ये टाइम जून में, बात पक्की हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन जिनकी शादी हुई हुई है उन्होंने नोटिस किया होगा कि साल 6 महीने से ना उनके बीच में ना एक ठंडापन सा आ गया है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं प्यार को, बस एक मंडेन लाइफ जी रह रहे हैं एनी हाउ, एक दूसरे के साथ में डिटैच सा फील कर रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में ऐसा भी लगता है कि ख़त्म ही कर दें सब कुछ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको एक दूसरे को ना प्रेम प्यार एक्सप्रेस करना है। और मोस्टली हमें क्या लगता है कि जब हम प्यार करते ही हैं तो इसमें कहने वाली क्या बात है, ठीक है। हो सकता है आप वो इंसान हो जो अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, ड्यूटी पूरी करना अलग बात है और प्यार को अलग से एक्सप्रेस करना अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, सब कुछ है, 24/7 अवेलेबल हैं, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अलग से आई लव यू बोलना पड़ता है, प्यार को दिखाना पड़ता है। और आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरत हो गई है, ठीक है। हमसे पिछली जनरेशन, उससे पिछली जनरेशन में ये था कि हाँ प्यार करते हैं, इट्स ओके, सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं तो करते ही होंगे प्यार, कोई इन चीज़ों पे ध्यान नहीं था। अभी क्या है, ये नई नई ज़रूरतें पैदा हो गई हैं कि प्यार करो तो उसको जताओ भी और बताओ भी, ठीक है। एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, ऑल इज़ एज इट शुड बी, तो सब कुछ वैसा ही है जैसा है होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको हो सकता है कि आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, लाइक चेंज है, चेंज को एक्सेप्ट ना कर पाना, ठीक है। जून में हो सकता है कि आपका एडमिशन कहीं दूर हो जाए, वहाँ पे आपका खाना पीना भी चेंज होगा, हो सकता है वहाँ के लोगों की लैंग्वेज बदली हुई हो, उनका कल्चर ट्रेडिशन चेंज हो सकता है, ठीक है। सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं वहाँ पे, तो उसको एक्सेप्ट करना है। आपकी शादी होती है या एक न्यू रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी लाइफ में चेंज आता है, तो हाँ शादी के थ्रू भी कुछ लोगों का जगह चेंज होगा, तो उस चेंज को अडेप्ट करना है। कोई आपका जॉब लगी नई नई, आप वर्क प्लेस पे जाने लगे, वहाँ पे एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है जैसा कि आपके घर में नहीं था, आपके कॉलेज में नहीं था, तो उसको अडेप्ट करना है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। शादी हो गई, आप दूसरे घर में गए, वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप थे, जो आप करते थे, खाते थे, जिस तरह से आप रहते थे, बोलते थे, अब उस तरह से नहीं रह पाएंगे। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, इनमें कॉन्फ्लिक्टेड नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे है होप है आप लोगों के लिए, बेटर डेज आर अहेड। जून का महीना बहुत अच्छा है, सनी डेज आर कमिंग, यानी कि बहुत बढ़िया है। और सनी डेज तो हुए हुए हैं, बहुत गर्मी हुई है, ठीक है। इंडिया में तो खासकर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। बेटर डेज आर अहेड, तो यहाँ पे जो सूरज होता है ना, वो भी एक होप देता है। तो यहाँ पे बेटर डेज हैं आप लोगों के लिए। जून का महीना, जून के महीने का तो बाई चांस मैं वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज अभी आप समझिए कि दिसंबर तक का टाइम आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। गिव अप नहीं करना है। और ये जब कार्ड आता है ये बताता है कि जो आपकी विशेज़ हैं, जो प्रेयर है ना, वो सुन ली गई हैं, ठीक है। और आपको बुलाया नहीं गया और आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है। आपको अकेलापन फील हो सकता है इस सिचुएशन में ना, जो मैंने बोला है, ट्रांसफ़र हो गया, नई जगह पे चले गए, हॉस्टल में चले गए, दूर पढ़ने के लिए चले गए, कुछ लोग दूर देश चले गए, कुछ लोग दूर देश से अपने देश आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, चेंज हम सब चाहते हैं, लेकिन चेंज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो उसको आपको जो है एक्सेप्ट करना है धीरे धीरे टाइम के साथ, और चीज़ें ठीक होंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे और देख लेते हैं, विशियस सर्कल है, स्नीकी स्नेक है और एंडिंग है, और यहाँ पे है फेसिंग इट। कुछ चीज़ें ना गाइस हैवी हैं इस रीडिंग में, आई नो दैट। और यहाँ पे ना कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, ख़त्म हो रही है कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें नई शुरू होनी है, और इन्हीं को बोलते हैं कार्मिक साइकिल। जब एक इंसान के साथ आपका कर्मा ख़त्म हो जाता है ना, वो इंसान आपकी लाइफ में रह नहीं सकता, वो किसी भी बहाने से आपकी लाइफ में से जाता है। तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में से कुछ लोग जाएंगे, एक नहीं कई सारे लोग हैं, और आपको भी पता है वो कौन है। हो सकता है आपकी जॉब हो ये जो जाएगी, आपको भी पता है, और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अब टाइम आ गया है कि लेट गो करें, ठीक है। ये जाएगा और एक फ्रेश स्टार्ट करें। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब नहीं ढूंढ पाए हैं और किसी बेकार सी जॉब में हैं और किसी तरह से वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, और आपको लगता है लिटरली कि मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चंद पैसे कमाने के लिए मैं इस काम पे हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस को मतलब यहाँ पे ना इग्नोर किया जाता है, तो वो छूटेगा। कुछ नया लाइफ में आएगा, कुछ बिग लाइफ में आएगा, कुछ सपने साकार होंगे, तो पुरानी चीज़ें छूटेंगी। सो स्टॉप प्रिटेंड करना बंद करें। और यहाँ पे स्नेकी स्नेक है, यहाँ पे ना आप लोगों के साथ में आपकी पीठ पीछे बात करने वाले बहुत हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है किसी को आपने पैसे उधार दिए हों और वो इंसान आपका दुश्मन बन बैठा हो, ना वो पैसे वापस देना चाहता है,
आप मांगते हैं तो आपका फ़ोन नहीं उठाता है। इसमें क्या हुआ कि पैसा भी आपका डूब गया है और आपका रिश्ता भी डूब गया है। तो यहाँ पे रिश्ता तो वापस नहीं आएगा, लेकिन पैसा वापस आएगा, ठीक है। किसी भी तरह से आपके ऊपर मानहानि के दावे किए हुए हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुँचाई गई है, आपके खिलाफ बातें की गई हैं, षड्यंत्र किए गए हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हैं और बहुत धोखेबाज लोगों से आप घिरे हुए हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि यूनिवर्स आपको वहीं से ही निकाल रहा है। अदरवाइज आप इसी ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होके इसी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे, और जो आपका रियल पोटेंशियल है ना, वो निखर के सामने नहीं आ पाएगा। तो भगवान यहाँ से आपको निकालना चाहता है, और जून का महीना जो है आपको मौका देगा इन लोगों को पहचानने का। चाहे ऑफिस में पॉलिटिक्स करते हैं, घर में पॉलिटिक्स करते हैं, आपके दोस्त हैं जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, जो भी लोग हैं ना, इनकी पहचान आपको हो पाएगी, ये सामने आ जाएंगे आपके। और यहाँ पे विश्वस साइकिल है, पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन। तो मैंने बोला था पहले ही कि सबके रिश्ते मधुर नहीं होंगे, सबकी शादियां नहीं होंगी, जो एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो हर बार रिलेशनशिप में सेम ही पार्टनर ढूंढ लेते हैं। दोस्ती होती है, कुछ दिन अच्छी चलती है, उसके बाद में पता चलता है कि दोस्ती में बहुत टॉक्सिसिटी है। कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, हर जगह जो है पॉलिटिक्स होने लगता है। कोई भी इंसान लाइफ में आता है और वो इंसान शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बड़े सब्ज बाग दिखाता है, लेकिन बाद में जो है वो बड़ा वार करता है, बड़े धोखे देता है। तो यहाँ पे जून में ना आप इस चीज़ को डिकोड करेंगे कि मेरे साथ बार बार लूप में सेम चीज़ें क्यों हो रही हैं। और इस तरह से तो नो विन सिचुएशन है ही नहीं, इस रिलेशनशिप में तो कतई नहीं है। और बैड हैबिट्स आपकी तरफ से भी हैं, उनकी तरफ से भी हैं, और इस पैटर्न को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये इश्यूज जो हैं आपके सामने आएंगे और आप इनको तोड़ पाएंगे। तो जो रिलेशनशिप जो है ना कि बियॉन्ड बोलते हैं कि सुधार नहीं हो सकता, बियॉन्ड इम्प्रूवमेंट है कुछ चीज़ें लाइफ में, वो तो गाइस जाएंगी। अब जो अच्छा है वो अच्छा भी बताऊंगी, और जो बुरा है वो बुरा भी बताऊंगी। और बुरा भी हमें इसीलिए लगता है कि हम किसी आउटकम को ना पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब वो छूट रहा होता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं और कस के पकड़ लेते हैं, तो वो हमें हर्ट करता है। तो आप ये समझेंगे कि कम से कम मैं अपने आप को हर्ट होने से बचा सकता हूँ अगर मैं अपनी ग्रिप को ढीला कर दूँ। फेसिंग इट है, कोई चैलेंज, कोई इस तरह की चीज़ें, और न्यू इनिशिएटिव भी आप लेते हैं तो उसमें भी चैलेंज आता है। तो आपको पता है क्या है और क्या चीज़ है, वो कौन है जो बिल्कुल सही नहीं है। डरना नहीं है, आपको सच सामने आएगा। यहाँ पे ना जून का महीना कुछ बहुत सारे सच्चों पे से पर्दा उठाएगा यहाँ पे, और ये आपको फ्री करेगा। घबराइएगा नहीं, आपको ये अनकंफर्टेबल तो करेगा लेकिन फ्री करेगा, ठीक है। तो कुछ होता है ना, कहावत होती है कि वो चीज़ हुई थी मेरे साथ में, उसने मुझे दुख तो बहुत दिया, मेरा दिल तो तोड़ा, लेकिन मेरी नज़र जो है वो फिक्स कर दी है, ठीक है। यानी कि जो मुझे ब्लाइंडनेस थी, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लाइंडनेस, वो ठीक कर दी है। तो मुझे यही चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं वर्गोस के लिए जून के पिटारे में। सो यहाँ पे देखते हैं हम, क्लिंगिंग टू दी पास्ट है। आप ना किसी पास्ट के इवेंट से उलझे हुए हैं। ये पास्ट का कोई एक्स भी हो सकता है कि इस टाइम पे वापस आए आपकी लाइफ में, और आप कहें ये कहाँ से वापस आ गया। क्यों? क्योंकि आप हर रोज़ रात को सोने से पहले उसके बारे में सोचते हैं। आपने एनर्जेटिक कोड्स जो हैं उसके साथ में नहीं काटी हैं। आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चाहते थे कि वो वापस आए लाइफ में, या आपने वो लेसन सीखे ही नहीं हैं जो सीखने चाहिए थे आपको, तो वो दोबारा सिखाने के लिए आ सकता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपको जॉब से निकाला था और अब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपको आपका बॉस पुराना फ़ोन करे कि आप रीजॉइन कर लो। यहाँ पे री का एनर्जी है, दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट होना, दोबारा से उसी जॉब को ज्वाइन कर लेना। तो वो आपको देखना है कि आप वहाँ पे खुश थे कि नहीं थे। अगर खुश थे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो इट्स ओके, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो पास्ट के साथ में क्लिंग करना बंद करें। जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, उनसे मुक्त करें अपने आप को। और ये जो टाइम है, ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप फिर भी चिपके रहना चाहेंगे तो टाइम जो है ज़बरदस्ती तो आपको वहाँ से निकाल नहीं सकता है, सिचुएशन ही क्रिएट कर सकता है। एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, मैंने बोला है आप लोगों को ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुए हैं। जैसे रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, मतलब एक इंसान को या दोनों को हो सकता है, ऐसे क्राइसिस हुए हैं कि मैं हूँ कौन, मैं फालतू में इस रिलेशन में पड़ा हुआ हूँ, मैं ना भी रहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये रियलिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए उनका ओवर एक्टिव माइंड भी हो सकता है, और जो दिमाग होता है
बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा चलता है तो नेगेटिव वे में चलता है। तो ये ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड की वजह से भी हो सकता है, प्रॉब्लम रियल भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों को लग रहा है कि जॉब में वो हैं ही क्यों, इस काम पे आते ही क्यों हैं, ठीक है, कोई पूछता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बस काम करे जा रहे हैं चंद पैसे कमाने के लिए। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इस फैमिली में मैं रह क्यों रही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वक़्त नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पज़ क्या है, मैं कौन हूँ, क्या किसी का कोई फ़र्क पड़ता है मेरे यहाँ रहने या ना रहने से इस लाइफ में। तो इस तरह के सवालों से आप घिरे हुए हैं। और जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो ये भी बताते हैं कि लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट जो है होने वाला है, जिसके लिए आप तैयार किए जा रहे हैं। इनोसेंट रहिएगा, ऑथेंटिक रहिएगा, किसी के साथ भी चालबाजी, कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। चीज़ें आपके फेवर में हैं, चीज़ें आपका टेस्ट ले रही हैं। जब बहुत बड़ी चीज़ें मिलनी होती है ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारा टेस्ट भी बहुत बड़ा लेता है। क्रिएटर का एनर्जी है यहाँ पे। तो क्रिएटर का एनर्जी क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप ख़राब है ना, बाहर से ख़राब दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर की मेरी एनर्जी ख़राब है। अगर मेरा बॉस जो है हमेशा मुझे टॉक्सिक मिल जाता है ना, या मैं एक टॉक्सिक इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी में गड़बड़ है। तो अपनी हीलिंग करना, अपनी चक्रा की बैलेंसिंग करना, चक्रास की हीलिंग करना, अपने इमोशंस की हीलिंग करना, ठीक है, अपनी बॉडी की हीलिंग करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और काफ़ी सारा डिकोडिंग आप करेंगे चीज़ों के बारे में। हो सकता है आप इस टाइम पे मंत्रों की साधना करें, मंत्रों का उच्चारण करें, कोई साधना करें, किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करें, बेसिकली अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को प्योर करने के लिए। इसीलिए बोला है इनोसेंस में रहिएगा। कोई शॉर्टकट, पैसा डबल करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी अमीर होना, जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होना, ये नहीं करना है। सक्सेस की सीढ़ियाँ जो हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके ही चढ़ी जाती है, ताकि आप उसमें से कभी गिर भी जाओ तो आपको याद हो कि आप कौन कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ के गए हो। अगर आपने शॉर्टकट ले लिया है, सीढ़ियाँ चढ़ी ही नहीं है, आप गिर भी गए ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपने शुरू कहाँ से किया था। तो ये चीज़ की क्लैरिटी आपको रहेगी इस टाइम पे वर्गोस। और वर्गोस आप लोगों के लिए ना, क्योंकि आप मरकरी की राशि कैरी करते हैं, ग्रीन जेड का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। तो ग्रीन जेड किसी भी फॉर्म में आप पहन सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। और मुझे बताएं लाइफ की किस सिचुएशन में है, कमेंट करके इन एनर्जीज़ को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, ये कहानी आपको मिलती जुलती लगी है, तो आप येस भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कमेंट में, आई क्लेम दीज एनर्जीज़। एंड गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।